वेलकम्स टू ITLColic.in। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप उत्तराखंड पटवारी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए बाद इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई ऑफिशियल साइट के लिंक को एक्सेस कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कहीं भी अप्लाई का लिंक नहीं है, सिर्फ नोटिफिकेशन अवेलेबल है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो या आप ऑलरेडी समूह के पहले फॉर्म्स को भर चुके हो और आपको 11 फॉर्म भी भरना है, तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पॉइंट पे जाना है। यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका डिटेल्स आ गई है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र है तो आप लिखिए कैंडिडेट रजिस्टर हेयर। सारी की सारी डिटेल्स एज पर योर ऑफिशियल टेस्टिमोनियल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि बाद में आप कुछ नेम, फादर नेम, नंबर तो चेंज कर सकते हो, लेकिन बाकी डिटेल्स चेंज नहीं होगी। तो आपको अपना नंबर यहाँ पे फीड करना है और ईमेल आईडी करनी है और जनरेट ओटीपी। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा और आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करा देनी है। स्टेप 2 में एड्रेस डिटेल लाएंगी एज पर योर आधार कार्ड और 10th सर्टिफिकेट। अदर डिटेल्स में जैसे कि आप का जो परमानेंट एड्रेस क्या है, बाकी सारी डिटेल इसमें आ जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्लास 10 कहाँ से करा, 12th कहाँ से करा, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट हो, कितने मार्क्स हैं, उन सारे की डिटेल्स यहाँ पे लगेंगी। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस डिटेल है, अगर आपने एनओसी ली है और या फिर आप किसी गवर्नमेंट में या संविदा पे लगे हैं तो उसकी डिटेल्स मांगेंगे। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, जैसे क्लास 10 के, 12th के, ग्रेजुएशन, डिग्री, आधार कार्ड, और अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ अपलोड करनी है। अपलोड में वहाँ पे आपको सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर कोई परेशानी होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्राइटेरिया डिटेल्स हैं, क्राइटेरिया में फिलअप हो जाएगा और आपको पोस्ट दिख जाएंगी कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। उसके बाद आप रिव्यू कीजिए अपनी एप्लीकेशन को, फाइनली सबमिट कीजिए। अब जब सबमिट हो जाएगा तो आपके पास एक मेल आएगा और SMS आएगा। उसमें आपका ईमेल आईडी, मतलब आपका लॉगिन यानी यूज़र नेम और पासवर्ड होंगे। अब आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और अपना लॉगिन की ईमेल आईडी, जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और जो आपका पासवर्ड इसमें आया है, उसके करके आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। अगर किसी भी वजह से आप अपना पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड करके पासवर्ड मिल जाएगा। ईमेल आईडी भूल गए तो ईमेल आईडी मिल जाएगी। नंबर चेंज करना चाहते हैं नंबर चेंज हो जाएगा, ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी चेंज हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसमें लॉगिन कर चुका हूँ। तो गाइज अब आप लोगों को लॉगिन करना है। जो भी आपके पास ईमेल के डिटेल्स आई हैं उसमें ईमेल आईडी डालिए, अपना पासवर्ड डालिए और लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप अपने ऑफिशियल डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। कुछ डैशबोर्ड इस तरह का होगा, जैसे डैशबोर्ड दिख रहा है कि मैंने पिछले रक्षा सचिवालय के लिए अप्लाई करा हुआ है, समाज कल्याण अधिकारी के लिए अप्लाई करा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अप्लाई फॉर अ न्यू एडवर्टाइजमेंट। राज उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल के लिए एडवर्टाइजमेंट आ रखा है, क्लिक फॉर अप्लाई हेयर। तो आप देख सकते हैं गाइज, अब आपको अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट में जाना है आफ्टर लॉगिन, और यहाँ पे ये अप्लाई हेयर। आप देखिए आपके पास बस कुछ बेसिक डिटेल्स मांग रखी है, जो आपके क्राइटेरिया डिटेल, फिजिकल भी है इसमें। तो आपको लिखना है यस आप ग्रेजुएट हैं, कोर्स ऑफ ड्यूरेशन 3 साल की डिग्री है, आपके पास हिल सर्टिफिकेट है नहीं, हाइट और वेट मेंशन करना है इसमें। तो हम हाइट और वेट मेंशन कर देते हैं। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसमें हाइट डाली, तो आपको हाइट का बता देता हूँ। इसके बाद मैं आपको भले एक चार्ट प्रोवाइड करा दूंगा पुलिस के लिए और आर्मी के लिए। तो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। तो जैसे इसकी हाइट है 164 सेंटीमीटर और इसका वेट इस समय 50 kg वेट है, मिनिमम इतना होना चाहिए, और मैक्सिमम 54 है 55। इसका एक चार्ट मैं अपलोड कर दूंगा, वो आपको हेल्प करेगा इसके लिए, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। अब आपको कुछ एग्ज़ाम सेंटर, डेट, कुछ कॉमन डिटेल्स फिलअप करनी है। उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। अब इसके बाद गाइज हमने एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर लिए हैं। इसके बाद आपको पे नाउ करना है। आप किसी भी बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि गेटवे है और आपके पास पे नाउ करा, एग्री एंड पे। अब आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। मैं
ऑनलाइन पेमेंट बिल्कुल ईजी है, जैसे आप ऑलवेज करते हो, बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करना है आपको लोगों को। तो आप गाइस देख सकते हैं मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी है और बिल्कुल सक्सेसफुली पेमेंट हुई है। इस बार का जो उत्तराखंड का ऑनलाइन पोर्टल एग्जामिनेशन का बहुत बढ़िया है एज कंपेयर टू अदर्स। दिल्ली, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, इन सबसे बेटर जो आपका ऑनलाइन पोर्टल मिलेगा वो आप इस बार उत्तराखंड का मिलेगा। सिंपल है, आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कीजिए, विद इन अ 5 मिनट्स, अगर आपका इंटरनेट स्पीड है विद इन अ 5 मिनट्स आप पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सिर्फ 3 टैब मांगे उसने मुझसे और देखिए आप पूरा फॉर्म इसमें फिलअप हो गया है। अब आप इससे चाहो तो प्रिंट आउट ले सकते हैं, बैक टू होम कर सकते हैं। बैक टू होम पे जाएंगे और आप देखेंगे मैंने कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। मैं अभी तक 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। पेमेंट स्टेटस, एक्शन सब दिख रहा है यहाँ पे। कितना इजीली फिलअप हो गया है और कितना अच्छी तरह से बना रखा है। अब मैं इसके कुछ कॉमन इश्यूज के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे कॉमन इशू आता है, अब जब मैं इसको यहाँ से लॉग आउट कर दूंगा और मैं अब इसको लॉग इन करने जा रहा हूँ। अब मैं इसमें लॉग इन करूंगा जब, तो ये कभी कभी आपको रॉन्ग पासवर्ड दिखाएगा। आपका पासवर्ड करेक्ट है तब भी वो इसलिए हो जाता है कि कभी कभी ये चीजें हैंग हो जाती है, ये चीज कभी कभी हैंग हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। इजी वाला पासवर्ड लिखिए, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, लेकिन आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और कहीं पे कैप्चा आ गया है, जैसे अभी आप फॉरगेट पासवर्ड करोगे, ईमेल आईडी करोगे तो कैप्चा मांगेगा। मैं आपको कैप्चा दिखाता हूँ कैसे होता है। देखिए मैंने फॉरगेट कर दिया तो ये कैप्चा है। तो जैसे इन्होंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही फिलअप करना है। अगर वो जेड कैपिटल है तो आपका स्मॉल नहीं होगा, वो कैपिटल ही होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन, एक चीज और आपको बताता हूँ, अगर कई बार आपके साथ कुछ इस तरह की दिक्कत आ जाए कि आपने कोई ईमेल आईडी डाली, आपने पासवर्ड डाला, आपने रिकैप्चा करा और लॉगिन करा, अब देखिए रॉन्ग पासवर्ड हो गया, बल्कि पासवर्ड करेक्ट है। ये कभी कभी हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आपको अब ये वहां पे दोबारा उस स्टेटमेंट में नहीं आएगा, तो आपको इसको रिलोड करना पड़ेगा। अब रिलोड करिए, एक बार फिर ट्राई किए, फिर भी रॉन्ग दिखाता पासवर्ड, तो फॉरगेट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी कमेंट है, कुछ भी आपका कोई भी कमेंट है या कोई भी इश्यूज है या कोई भी सोल्यूशन आप चाहते तो हम आपके लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं। हाइट और वेट का जो चार्ट है ये देखिए, ये ऑफिशियल तो नहीं है, यहाँ का नहीं है, कोलकाता पुलिस का है, लेकिन ये लगभग सेम चलता है, कोई चेंजेस नहीं होते। इनका जो चार्ट होता है लगभग सेम चलता है। जैसे कि आप देखते हैं कि इसमें फीमेल का 152 में 44 मिनिमम वेट मांगा गया है, और आप उत्तराखंड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं कि मिनिमम वेट 152 में 45 kg का होना चाहिए। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। इस के डिस्क्रिप्शन में मैं चार्ट आपको अवेलेबल करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।